चलिए आपको सीधे ओमकारेश्वर लिए चलते, जहां से हम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और आज जिन दो महानुभावों को शंकर सम्मान से विभूषित किया जाना है, ऐसी दो विभूतियां स्वामी विदितात्मानंद सरस्वती और प्रोफेसर भी कुटुंब शास्त्री भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका भी स्वागत। महामंडलेश्वर प्रणवानंद जी, महामंडलेश्वर नवदानंद जी और महंत मंगलदास जी की उपस्थिति भी हमें प्रेरणा प्रदान कर रही है। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। आइए प्रकाश को, दीप ज्योति को प्रणाम करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय जोना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद महाराज जी और अन्य सभी मंच पर उपस्थित पूज्य संतों से निवेदन करते हैं, मंगल दीप प्रज्वलित करें, आचार्य शंकर के चित्र पर पुष्पांजलि करें और आचार्य शंकर के प्रकटोत्सव यानी कि वैशाख शुक्ल पंचमी के इस शुभ मुहूर्त में इस समारोह का शुभारंभ करें। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रुति स्मृति आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकर संगीत। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शङ्कर देशिकमे
आदरणीय देवी सज्जनों, सच्चे साधक कभी भी अपनी साधना के दिन नहीं गिनते, लेकिन समय के पास, समाज के पास उनके सत्कर्मों का लेखा जोखा जरूर होता है। और एक दिन आता है जब अपनी अनन्य कृतज्ञता उनके स्मृति के प्रति, उनके अवदान के प्रति सहज ही हमें प्रेरित करती है। आज एक ऐसे ही प्रेरणा का प्रकाश जगाने वाला ये प्रकटोत्सव आचार्य शंकर की दीक्षा भूमि में परिकल्पित हो रहा है। और हमारे ये सौभाग्य है कि आज आदरणीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी की दिव्य उपस्थित, दिव्य सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला से निवेदन करते हैं, कृपया मंच पर पधारें। और आज के समारोह के अध्यक्ष आदरणीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी का और मंचासीन अन्य सभी महानुभावों का आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से उत्तरीय पुष्पमाला भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा है कि शिप्रा के तट से आने वाला ये सेवक नर्मदा के तट पर ऐसे हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर का अभिनंदन स्वागत करने के लिए स्वतः ही प्रेरित हो रहा है। ये संस्कार होते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शंकराचार्य जयंती कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। शरण जी पीठाधीश्वर सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास अयोध्या, स्वामी प्रबुद्धानंद सरस्वती जी आचार्य चिन्मय मिशन इंदौर, और इसी के साथ जैसा कि हमने आपको पूर्व में सूचित किया, महत्वपूर्ण उपस्थिति हमारे साथ बन रही है आज इस शंकर अलंकरण से सम्मानित दो विभूतियों की। और इसी के साथ महामंडलेश्वर प्रणवानंद जी, महामंडलेश्वर नर्मदानंद जी और महंत मंगलदास जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इन सभी का अभिवादन स्वागत करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकाल की नगरी उज्जैन के निवासी हैं और हम हमेशा ही कहते हैं कि उस महाकाल की नगरी को ये सौभाग्य प्राप्त है, सिंहस्थ का आयोजन होता है पवित्र। और इसी के साथ ये हाल ही में बीता हुआ कल, जैसे प्रयागराज में हमने एक बड़े सनातन समागम के रूप में देखा, और अब नर्मदा के तट पर आचार्य शंकर की दीक्षा भूमि पर प्रकटोत्सव संपन्न होने जा रहा है। उज्जैन के ही हिंदी के वरेण्य कवि शिवमंगल सिंह सुमन की कविता इस वक्त याद आती है जब डॉक्टर मोहन यादव ऐसे संतों महंतों का सम्मान कर रहे हैं। मैं क्षिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूं, मैं कालिदास की शीश कथा कहता हूं, मुझको न मौत भी भय दिखला सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूं। ऐसे महाकाल की नगरी से चलकर हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पधारे हैं। आज के प्रकटोत्सव में विशेष रूप से प्रदेश का जनतांत्रिक प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है। और उसी विनत भाव से, उसी सहज भाव से वे मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संतों का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, पिछले 5 दिनों के हमारे लगातार गतिविधियों और विभिन्न सत्रों पर लक्ष्य करें तो इन पूज्य संतों ने हमारा मार्गदर्शन किया। अपनी वैचारिक चेतना से और अपनी प्रगल्भ वाक चेतना से हमारे पूरे सत्रों को सार्थकता प्रदान की, हमें ऐसे वैचारिक निष्कर्ष प्रदान किए जो वेदांत दर्शन को लेकर, एकात्म दर्शन को लेकर निश्चित रूप से हमारा महत्वपूर्ण पाथेय बन सकते हैं। स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा, ऐसे हमारे सभी अभ्यागतों का वंदन है। करतल ध्वनि और अधिक गुंजायमान होनी चाहिए। आचार्य शंकर का प्रकटोत्सव है, हमारे लिए दिव्य क्षण है, सौभाग्य के क्षण है। और अब माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय शिवशेखर शुक्ला से हमारा निवेदन है, वे आए, आप सबका स्वागत करें और इस समारोह की रूपरेखा पर प्रकाश डालें। अभिवादन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही समीचीन है, बनता ही है। वे जिस सहज अहोभाव के साथ इस समारोह में उपस्थित हैं, हम सब उनके मनोभाव को जानते हैं, लेकिन इस मंच पर भी उनका हार्दिक स्वागत, उनका हार्दिक अभिनंदन।
प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी मानते हैं। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय प्रमुख सचिव। एकात्म पर्व शंकर प्रकटोत्सव के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच बड़े कृपापूर्वक पधारे हुए मंचासीन अतिथिगण, परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर अनंत विभूषित परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी, ट्रस्टी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या, स्वामी मिथिलेश नंदनी शरण जी पीठाधीश्वर सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास अयोध्या, श्री गौरांग दास प्रभु जी प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु इस्कॉन मुंबई, स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती जी आचार्य चिन्मय मिशन इंदौर, स्वामी प्रणवानंद जी सरस्वती महाराज, स्वामी नर्मदानंद जी सरस्वती जी महाराज, स्वामी वृतामंद जी सरस्वती जी महाराज, महंत मंगलदास त्यागी जी, श्री कुटुंब शास्त्री जी और हमारे बीच में हमेशा एकात्म धाम के सभी पर्वों पर अपने सुरमई संगीत से हराने की आज के इस बहुत ही गरिमापूर्ण और आध्यात्मिक दृष्टि से मैं तो उसको एक अलग प्रकार के लिए मन से भाव से केवल श्रवण करने के लिए महाराज जी आया था और आपने गागर में सागर भरते हुए आचार्य जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज का जो अभी मार्गदर्शन मिला और क्रमशः दो शब्दों में माननीय परमानंद जी महाराज साहब, मैं मान के चलता हूं कि यहाँ से लेके वहां तक सारे संत वृंद ने हमारे लिए जो आज आशीष दिया है, मैं सरकार की ओर से आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज हमारे बीच परम पूज्य स्वामी विदितानंद महाराज जी आपका सम्मान किया गया, आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और सच में 1973 में MBA अमेरिका से करने के बाद आपने एक अलग दुनिया में प्रवेश किया, ये हमारी उस समय की उस भाव के आज तक सच्चे अर्थों में ये हमारी सनातन धर्म की आस्था का परिणाम है कि आपने अपने इस लौकिक दुनिया के बावजूद भी अलौकिक एक अलग प्रकार की आस्था प्रकट करते हुए हम सबके बीच आज न केवल आपने यहाँ से लेकर पश्चिमी जगत तक हमारी आस्था को और प्रगाढ़ किया है। जब मैं अपनी तरफ से स्वामी प्रणवानंद जी चैतन्यपुरी जी महाराज साहब, परम पूज्य आचार्य मिथिलेशानंद जी शरण महाराज साहब, आपने सच में अद्भुत अपना व्याख्यान दिया है। मैं प्रबोधानंद जी महाराज साहब, परम पूज्य नर्मदानंद जी, परम पूज्य गौरांग प्रभु जी, प्रणवाशरण जी, हमारे बीच पी कुटुंब शास्त्री जी, महंत मंगलदास त्यागी महाराज, सारे संत वृंद और सामने बैठे सारे संत वृंद, इस अवसर पर आगंतुक अतिथिगण, हमारे सरकार के माननीय मंत्री विजय शाह जी, माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय विधायक मानदाता नारायण पटेल जी, माननीय विधायक संध्या छाया मोरे जी, माननीय विधायक कंचन जी, इस अवसर पर सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी विद्यार्थीगण, सभी महानुभाव, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं सच में अपने आप को धन्य मानता हूं। आचार्य शंकर के विविध रूपों के माध्यम से हमने आपके मुखारविंद से साक्षात प्रतिमा बनते देखी है। उनके अपने लघु जीवन में, जीवन तो इतना लघु है कि 32 साल की उम्र में शंकराचार्य जी ने क्या क्या कर दिया वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो एक तरह से अद्वैत की बात कही गीता के माध्यम से, वो एकात्म के माध्यम से, भगवान कृष्ण गीता में कहां कहां नहीं बताते अपने आप को। जहां जहां उनने प्रकृति की चराचर जगत में देखने के लिए दृष्टि दी, हर जगह श्रेष्ठतम स्थान पर अगर कोई मिलता है तो भगवान कृष्ण का कृष्ण तत्व हमको दिखाई देता है। मैं मान के चलता हूं, जब हम उसकी बात करते तो शंकराचार्य जी की तरफ आते हैं और शंकराचार्य जी के माध्यम से उनके जीवन के एक एक प्रसंग, सारी जिंदगी जिस प्रकार से उनने अपना जीवन जिया है, हम सब कभी कल्पना कर सकते उस
उस समय के दौर में जब कपालिकों की अपनी अलग लीलाएं हो रही थी, बौद्ध की अपनी लीलाएं हो रही थी, ऐसे में कोई अद्वैत की बात करे और वो भी कहाँ पे, कभी हमको बनारस में गंगा के किनारे चांडाल को साक्षात देव रूप मान करके गुरु मान के साष्टांग दंडवत कर दे, वो भी शंकराचार्य जैसे उस समय के संत, उनके आचार्य का अपना कितना हिमालय की चोटी की तरह ऊंचाई पे बैठे हुए व्यक्तित्व का हमको दर्शन होता है। तभी हमको दिखता है एक विधवा विलाप करती हुई सब के साथ बैठी हुई वो बहन जो सब के बारे में शंकराचार्य जी को चेतना से हमारी शाक्त परंपरा से परिचय कराती है कि भाई सब अपने आप हट जाएगा, हटा लो तुम्हारे एक मत, ब्रह्म के माध्यम से एहसास कराती है कि ये जो हमारे अंतर्मन का जो द्वंद्व है, ये संसार का जो विलाप है, ये माँ भगवती की कृपा है, बगैर शक्ति के कैसे संभव हो सकता है। वो शक्ति का परिचय भी आचार्य इस भगवान हमको कराते हैं। वो ये आज के इस दौर में बदलते परिदृश्य में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगवान का आशीर्वाद है। हमको मालूम है शंकराचार्य ने दंडी स्वामी के रूप में भी शक्ति की जो आराधना की है, आज के इस काल में इसकी आवश्यकता भी है। जब हम एकात्म धाम में जब इस बात को देखते हैं कि हाँ हमारी शास्त्रों की, ज्ञान की, वैराग्य की, आध्यात्म की सभी विधाओं की आवश्यकता है, लेकिन भारत को शक्ति संपन्न भी बनना है। तो शक्ति संपन्न बनने में महाराज आप तो अखाड़े की परंपरा से आते हैं और जूना अखाड़े से आते हैं, और मैं जूना अखाड़े से ही महाराज हमारे बीच सभी संतों की उस परंपरा को देख रहा हूं, जो हमारे सिंहस्थ है, कुंभ है, इनके माध्यम से भी हमारे धर्म के लिए लोगों ने अपने प्राण, नागा सन्यासी के रूप में धर्म की स्थापना करने के लिए, प्राण न्योछावर करने के लिए शस्त्र के साथ शास्त्र की परंपरा दोनों का अद्भुत तालमेल किया है। उसकी आज आवश्यकता है। भारत की चेतना के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को संरक्षित सुरक्षित करते हुए शस्त्रों का जो महत्व है वो वाकई हमारे संत परंपरा में विगत 1400 साल में अगर कहीं देखते हैं तो वो शंकराचार्य जी के माध्यम से दिखाई देता है, जो दोनों समान रूप से अपना अद्वितीय रूप दिखाई देते हैं। और पंचायतन पूजा पद्धति की बात तो आपने करी दी। जिसको भी अपने किसी देव इष्ट को प्रणाम करना है, उनके साथ साथ अपना एकात्म भाव को बनाए रखे। सच्चे अर्थों में आज इसी की तो आवश्यकता है। विविधता वाले इस पूरे देश के अंदर विविध प्रकार की, अलग अलग प्रकार की कई सारी संघर्ष की स्थितियों को टालते हुए हरेक के बीच तालमेल कराना, समन्वय कराना, और समन्वय के माध्यम से मूल जो भाव वो परमात्मा के साथ जोड़ते हुए हमारे देश और धर्म की धरा के साथ भी जोड़ने की जो अद्वितीय दृष्टि उनने दी है, हम सब मान के चलते हैं। आज के इस अवसर पर सरकार की तो अपनी भूमिका होगी, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे संतों की कृपा हम पे होगी तो हम अपने आप समर्थ हो जाएंगे। इस भाव के आधार पर ये एकात्म भाव, एकात्म धाम की हमने स्थापना की है। मैं अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के इस भाव को प्रणाम करता हूं कि हमारे लिए आज अयोध्या में अगर भगवान श्री राम मुस्कुरा रहा है तो उसका आनंद भी हमको आ रहा है, उसका एहसास हमको हो रहा है कि वास्तव में 500 साल का संघर्ष आज फलीभूत जब होता है तो देश के अंदर सत्ता के ऊपर बैठने के बाद सत्ता के सत्ताधीश का भाव भी अंतर्मन और भाई में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जब सबको प्रणाम करने की ताकत रखते हैं, सबको हम अपने साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो हम अपने सनातन धर्म को भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए जो कोर्ट का निर्णय हो जाए, उस कोर्ट के निर्णय को परिपालन के लिए एक बार नहीं 2-2 बार सत्ता के उदाहरण हम सबको स्मरण देना चाहिए। यही तो शंकराचार्य की परंपरा है कि जब भगवान श्री राम का निर्णय होता है तो उसको भी पूरे देश को एकजुटता के साथ लेते हुए अयोध्या धाम को जगमगाने का अवसर दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी निर्णय किया था, और ऐसा कैसे ही निर्णय 3 तलाक के मामले में भी हुआ। तो न्यायालय की भी हमारी जो मान बढ़ाने का काम सरकार के माध्यम से होना चाहिए। सच्चे अर्थों में यही तो अद्वैत की छोटा सा संकेत है
कि हम जब अपनी बातों को लेके चलते हैं तो आज के इस युग में वर्तमान के संविधान के साथ जुड़ करके न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के साथ साथ व्यवस्थाओं के आधार पर प्रशासन के तंत्र में हमारी वो ताकत परमात्मा दे जो भगवान शंकर ने कल्पना की थी। मैं आज के इस अवसर पर नर्मदा के तट पर आपके आशीर्वाद से, सरकार के माध्यम से ऐसे कई कामों को हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमने अपने धार्मिक नगरियों से शराबबंदी करते हुए शराब की जो कुपरंपरा है उससे मुक्ति का भी संकल्प हमने लिया। हमने कहा है कि हमारे यहाँ दारू की दुकानें बंद और दूध की दुकान खुलना चाहिए। इसलिए गौशालाओं के लिए, गोपालन के लिए सरकार के माध्यम से कामधेनु योजना के आधार पर हमारा दूध उत्पादन देश के अंदर अभी महाराज जी तीसरे नंबर पे 9% हम अपनी दूध उत्पादन क्षमता से काम कर रहे हैं। हमने संकल्प किया इसको 20% तक ले जाएंगे। हमारी आपके आशीर्वाद से परमात्मा करेगा वो संकल्प भी पूरा होगा। और जैसी चर्चा यहाँ हुई ये गांव-गांव, शहर-शहर में हो, इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर सभी नगरीय निकाय में गीता भवन की स्थापना भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि हमारे यहाँ हमारे अपने ऐसे सभी प्रकल्पों के बलबूते पर सरकार का निर्वाचन तो 5 साल के लिए होता है। सरकार जनता की मनोभावना के आधार पे होती है, लेकिन सच्चे अर्थों में सरकार की प्रतिछाया उसकी अपनी सांस्कृतिक धारा से बनती है। इसलिए हमारे सभी सांस्कृतिक पर्वों को भी हमने धूमधाम से सरकार के साथ मनाने का निर्णय किया है। तो महाराज जी गीता जयंती भी हम धूमधाम से मना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ गीता जयंती का आशीर्वाद आपका मिलेगा। गीता जयंती हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 1 दिसंबर को आने वाली है, धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन गीता जयंती भी मनेगी तो गोवर्धन पूजा भी मनेगी, होली भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी। सरकार समाज के साथ खड़ी है तो त्योहार भी सरकार के साथ समाज में मनने वाली सभी प्रथाओं को धूमधाम से मनाने का आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। पुनः मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का ये शंकराचार्य जयंती का अद्भुत हमारे लिए त्योहार मनाने का एक तरह से आनंद मिला है। परमात्मा की कृपा से बार बार ऐसी प्रकार का आनंद यहाँ और यहाँ से लगाकर देश और दुनिया में फैलता रहे, इसी कामना के साथ मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। और हमारे अपनी माँ नर्मदा का आशीर्वाद, माँ क्षिप्रा का, सभी माताओं का आशीर्वाद हमारे साथ निश्चित रूप से बना है और आपका आशीर्वाद प्रत्यक्ष हमको मिलता रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन। ओम नमः शिवाय। नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद बंद्र रो। बिल्कुल नई नई सी उम्मीदें जगाते हुए और सबको साथ में लेकर प्रधानमंत्री जी का जो उद्घोष है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, और इस पूरी की पूरी सामूहिक इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही ऊर्जावान उद्बोधन हमने सुना। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, हमारे बीच आदरणीय स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, स्वामी प्रणव चैतन्य जी, आदरणीय स्वामी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ओंकारेश्वर से, जहां शंकराचार्य जयंती के अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम को सीएम ने संबोधित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, हमारे बीच आदरणीय स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, स्वामी प्रणव चैतन्य जी, आदरणीय स्वामी गौरांग दास प्रभु जी, स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण जी, प्रभुतानंद सरस्वती जी, स्वामी विदितात्मानंद सरस्वती जी, प्रोफेसर वी कुटुंब शास्त्री, और अब जैसा कि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह हमारे बीच उपस्थित हैं। तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित